मानना तो पड़ेगा। आप लाख इंडिया से इख्तलाफ करें, आपके इंडिया से 5000 किस्म के मसले हो सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ, और अमेरिका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ। और दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन है कि मुलाकात भी नहीं करते, लेकिन दोनों इंडिया के साथ अपनी लाइन सेट करके बैठे हुए हैं। तो एक तो इंडिया ने शुरू से अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल किया, अपने आप को बेचा नहीं जैसे हम माजी में बेचते रहे, अपनी लोकेशन को बेचा, अपनी आवाम को बेच दिया, ये बातें हमारे वहां होती रहती हैं। इंडिया ने ये काम नहीं किया है। सो मोदी साहब पुतिन को मिल रहे हैं, जबकि मोदी साहब के सारे दोस्त वॉशिंगटन के अंदर पुतिन के खिलाफ सोच रहे हैं कि हमने पुतिन से कैसे लड़ना है और पुतिन के खिलाफ कैसे इकट्ठे होना है। ये आप देखें, ये कंट्रास्ट को जरा चेक करें, ठीक है जी, इस कंट्रास्ट को जरा चेक करें, इस सिचुएशन को जरा एनालाइज कर लें आप, तो आपको पता चले कि व्हाई मोदी इन डिमांड, व्हाई शहबाज शरीफ इज नॉट इन डिमांड। वैसे तो ये हंसी वाला कंपैरिजन, ये कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन चलें अगर हम बात कर लें तो देखें कहाँ मोदी और कहाँ शहबाज शरीफ। यानी मैंने आपको भी जो 1-2 प्रोग्राम पहले जो प्रोग्राम किया मैंने यही बता दिया आपको, उसमें सारा बता दिया। तो बात यह है कि ये तो कोई कंपैरिजन है नहीं। हमने जो है पाकिस्तान ने इंडिया की देखा देखी जो तेल लिया था, इसलिए कि भारत भी तेल लेता है, ले रहा है सस्ते दामों, हम भी लेंगे। तेल ले लिया आपने, तो तेल देखो और तेल की धार देखो, फिर उसके बाद तेल कहाँ गया, फिर दोबारा क्यों नहीं लिया। पॉलिसी वो होती है जिसमें कंटिन्यूटी हो। उन्होंने तो ढेर लगा दिए, यानी कि दुनिया को भर दिया तेल से उन्होंने, यूरोप को बेच के भारत ने वहां से तेल खरीद के। तो वो कोई कर नहीं सकते आप उस तरह, बराबरी कोई नहीं है, हो ही बराबरी क्या, आप दूर दूर तक उसको टच भी नहीं कर सकते। और फिर उनकी पॉलिसी देखें ना, मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं, और जैसे डंके की चोट पर अब वो उन्होंने अपनी 3rd इनिंग्स स्टार्ट की है और पूरी दुनिया में जो है वो उनका डंका बज रहा है। डॉक्टर जयशंकर की जो पॉलिसीज हैं, आप उन पॉलिसीज का मुकाबला कर सकते हैं। आप पहले अपने अंदर की पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर खुद तो बना के दिखाए, और उसके बाद फिर फॉरेन पॉलिसी पे भी जरा थोड़ा कह के ही दिखाए कि ये मैं बना देता हूँ। मुबारकबाद तो आप पूछे बगैर नहीं दे सकते। तार साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। तार साहब कैसे देखते हैं, और पर्टिकुलरली जरा सेंटीमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप की कांग्रेसमैन और वहाँ के हलकों की पल्स को बड़े अच्छे से समझते हैं। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न ममालिक को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं तार साहब, खासतौर पे वेस्टर्न हल्के? मैं एक तो इस दौरे समिट के बारे में भी पहले बताता हूँ कि ये सालाना समिट है, ये 2021 से हो रही है। 2000 पहले मोदी साहब एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं, और वाजपेयी भी साहब यहाँ आए थे। दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब के पास, क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे साथ काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है
उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट शी कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर, तो टीके लगा के नीचे ले आते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है, इस वक्त बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। कहते हैं ना, शिप जब डूबता है चूहे सबसे पहले भाग रहे हैं चूहे इस वक्त। उसकी वजह यह है कि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने दे रही, ना आने देंगे, वो दंगे करा देंगे, अमेरिका जला के राख कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देंगे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए। जो एक्टिविस्ट ओबामा साहब ने प्लांट कर दिए हैं हर जगह पे, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, FBI में, CIA में, सारे एक्टिव कर दिए गए हैं इस वक्त, सारे एक्टिव हैं इस वक्त। वैसे तो कुछ सालों की बात है जब 25-30 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड दे के वोटिंग राइट दिए जाएंगे, उसके बाद ये अमेरिका वैसे ही चाइना बन जाएगा, वन पार्टी रूल हो जाएगा, जो कि अल्टीमेट ओबामा का डिजायर है। वो तो कुछ साल पीछे है, 3-4 साल 5 साल, अनटिल के कोई आके मैसिव डिपोर्ट करे लोगों को, जो ये क्रिमिनल लोगों को, इलीगल लोगों को इन्वाइट किया गया है यहाँ पे। आपके लिए इतला के लिए अर्ज है, छोटा सा मैं डिटेल नहीं टॉपिक करना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पे हमारे US इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट ने एक ऐप बना दी है। आप अपने मुल्क में जहां बैठे हैं वहीं से ऐप के ऊपर आप अप्लाई कर दें असाइलम के लिए, आपको अमेरिका जहाज भेज के मंगा लेगा। यहाँ फ्लाइटें लैंड कर चुकी है अमेरिका में, जिनमें 400-400, 500-500 बंदा जो इलीगल है उनको लाया गया है। इस तरह करके अब घरों में इन्विटेशन देके बुलाया जा रहा है लोगों को। हाँ, शर्त सिर्फ यह कि आपने वोट डेमोक्रेट देना है। अब उसे आगे चलते हैं इस दौरे में। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी।